भगवती सूत्र में कहा गया है, भन्तेति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदै नमंसै वंदिता नमंसिता एवं वयासी जीवाणं भन्ते किं वड्ढन्ति हायन्ति अवठिया गोयमा जीवा नो वड्ढन्ति नो हायन्ति अवठिया। भगवान गौतम श्रमण भगवान महावीर को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। वंदन करके नमस्कार करके बोले कि भन्ते, जीव क्या बढ़ते हैं, घटते हैं अथवा अवस्थित हैं? गौतम, जीव न बढ़ते हैं न घटते हैं, अवस्थित हैं, यह उत्तर दिया गया। हमारी दुनिया में अनंत जीव हैं और जैसा कि भगवती सूत्र में कहा गया कि जीव बढ़ते नहीं हैं, एक भी नया जीव कोई पैदा नहीं होता है। अनंत काल में न हुआ, न हो रहे हैं, न अनंत काल में आगे होंगे। जितने जीव हैं उनमें एक भी संख्या, एक जीव की भी संख्या कभी बढ़ेगी नहीं, बढ़ी नहीं, बढ़ती नहीं। तो क्या जीव कम हो सकते हैं? एक भी जीव न तो कम हुआ, न होता है और न कभी होगा। जितने जीव आज से करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों पहले दुनिया में थे, उतने ही जीव आज हैं और अरबों खरबों वर्षों के बाद भी उतने ही जीव रहेंगे। कोई एक का भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह एक स्थिति, लोक स्थिति, मर्यादा हमारी सृष्टि की है कि जीव कभी न बढ़ते हैं न घटते हैं, तो अवस्थित हैं। एक समान रूप में जितने हैं उतने ही रहेंगे, उतने ही थे, तो उतने ही है। ह्रास विकास संख्या की दृष्टि से कुछ नहीं होता है। यह जीवों की बात है, तो क्या अजीव कोई बढ़ते हैं? क्या अजीव भी जितने हैं उतने ही रहते हैं? कोई नया जीव तो अजीव होता नहीं है, अजीव का कभी जीव होता नहीं है। तो संख्या जीवों की बढ़ती नहीं है न घटती है। तो प्रश्न है, यह आबादी की चिंता क्यों होती है? ये आबादी बढ़ गई, बढ़ रही है कि परिवार नियोजन करो, वो करो, फिर जीव तो कभी बढ़ेंगे नहीं। फिर यह परिवार नियोजन की यह सारी बात क्यों होती है? सिद्धांत है, कोई जीव बढ़ेंगे नहीं, बढ़ते नहीं, बढ़े नहीं। तो फिर यह आबादी वाली बात क्यों होती है कि आबादी बढ़ गई, आबादी यह होगी, ऐसा हो गया, नियंत्रण होना चाहिए? यह मनुष्यों की संख्या तो घट बढ़ सकती है, जीवों की संख्या नहीं घटती बढ़ती। मनुष्य तो एक गांव में मान लो 5 नए बच्चे पैदा हो गए, आज की दिनांक में 5 पैदा हो गए, तो गांव की आबादी की संख्या तो बढ़ गई। या कभी 5 आदमी दिवंगत हो गए तो संख्या मान लो घट गई। या 5 धनवेर 5 ही दिवंगत हुए तो संख्या तो भी यथावत रह गई उस दिनांक में। तो यह अवस्थिति 2 प्रकार की होती है। एक तो न कोई नया जन्मता न कोई मरता, तो अवस्थिति एक समान स्थिति रहती है। अथवा जितने मरे उतने ही जन्म गए, जितने जन्मे उतने ही मर गए, तो भी स्थिति एक समान रह सकती है।
हमारे धर्म संघ में अब संख्या देखें तो किसी वर्ष थोड़ी घट गई, मान लो किसी वर्ष बढ़ गई। साधुओं की संख्या है कि घटी या बढ़ी? कोई प्रश्न कर ले कि हमारे धर्म संघ में साधुओं की संख्या घटी है या बढ़ी है, तो एक अपेक्षा से तो मैं कहना चाहूंगा संख्या घटी है, संख्या घट गई है। और किसी अपेक्षा से बड़ी कोई कह दे पर संख्या घटी है, क्योंकि मुझे स्मरण हो रहा है परम पूज्य आचार्य तुलसी के आचार्य काल में ऐसा समय भी आया था कि साधुओं की संख्या अच्छी बढ़ गई थी। उसकी तुलना में देखें आचार्य तुलसी के समय में जो सर्वोत्कृष्ट संख्या उस समय जितनी थी साधुओं की, उसकी तुलना में आज संख्या कम है साधुओं की। और यो परम पूज्य आचार्य श्री कालूगणी का महाप्रयाण हुआ, उस समय जितनी संख्या थी साधुओं की, उसकी तुलना में संख्या आज बढ़ी हुई भी है। तो ये वृद्धि हान अवस्थान का अपना क्रम है। हमारे धर्म संघ में भी नई दीक्षाएं भी होती रही हैं साधुओं की, साधियों की, और समणियां भी होती हैं। तो भगवती सूत्र में जो ये बताया गया कि जीव न बढ़ते हैं न घटते हैं और वे अवस्थित रहते हैं, तो यह तत्वज्ञान की बात है। दयाचार्य जैसे तत्वज्ञानी महापुरुष थे, तो उनके सामने कितनी ऐसे तत्वज्ञान की बातें रही होंगी, उन्होंने साहित्य रचा है। तो हमारा भी तत्वज्ञान भी बढ़ता रहे, चारित्र भी बढ़ता रहे, हम खूब अच्छा आयास प्रयास करते रहें, यह काम्य है।